औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक ऐसी बीमारी का इलाज बताऊंगा जो बंदे जो होते हैं जिनका जिस्म गर्म रहता है, उनका सर गर्म रहता है और जिस्म में ताकत नहीं रहती। ये 24 घंटे में एक दफ़ा ज़्यादा हो जाता है, कहीं किसी वक्त शाम के वक्त, खाने के बाद या दोपहर के वक्त इस तरह का होता है, हीट पहुंचती है। तो ये असल मसला जो होता है वो मैदे की और जिगर की हीट होती है और वो दिमाग को चढ़ जाती है, जिसकी वजह से बंदे को तपश महसूस होती है, सर गर्म रहता है, बंदा परेशान रहता है, सुस्ती कायली हो जाती है और बिल्कुल जिस्म में जान नहीं रहती। बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये सिचुएशन ज़्यादा अरसे रहे तो इसका करीब से ही इलाज करवाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन इसका इलाज बताऊंगा। ये आपकी तपश जो होगी मैदे की, जो दिमाग को पहुंचती है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं नुस्खा बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला ये खून की जो हरारत है, तपश है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन के साथ इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे याब होंगे, इस मर्ज से निजात मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि जैतून का तेल तो बेशुमार बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। खसखस जो है वो ज़हन को सुकून देती है, आराम देती है और ठंडक पैदा करती है। इसबगोल जो है वो ज़ूद अज़म भी होता है। अगर मैदे में कैंसर हो तो जैतून के साथ इस्तेमाल हो तो वो भी ख़त्म करता है। तो कीकर का गूंद जो है वो इसके लिए बड़ा लाजवाब होता है। इसे ठंडक पैदा करने के लिए, खून को, हरारत को ख़त्म करने के लिए, ये जो दिमाग गर्म हो जाता है, सर में तपश होती है, ठंडे पसीने आ जाते हैं, तो उसके लिए ये तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब किस्म की चीज़ है। तो नुस्खा आप नोट कर लीजिए। आप 50 ग्राम आप खसखस लें, 50 ग्राम आप ये ले लें इसबगोल अलहदा कर दें, उसे पीसना नहीं है। खसखस 50 ग्राम और 50 ग्राम की